नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएस न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और बात करें सुपौल की, जहां हवा के बवंडर ने कई घर को उजाड़ दिया। सुपौल के छातापुर प्रखंड के घेवहा समेत मोहम्मदगंज पंचायत के दर्जनों कच्चे मकान हवा के बवंडर की चपेट में आने से धराशायी हो गए। हवा की बवंडर के शक्ल में आए इस तूफान ने अपने चपेट में बड़े बड़े पेड़ और घरों को ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करीब 6 बजे अचानक आकाश में बादलों के बीच से हवा का एक गुबार सा उठा और देखते ही देखते उसने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। इस हवा के बवंडर के बीच पड़ने वाले कच्चे घरों की छतें, पेड़ पौधे इत्यादि हवा में उड़ने लगे। इस अनोखे दृश्य को देखने के लिए लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए और कई युवक अपनी जान जोखिम में डालकर इस घटना को अपने मोबाइल में कैद करने लगे। हालांकि कुछ ही देर ठहरने के बाद मानगंज की ओर से आया हुआ ये बवंडर मोहम्मदगंज के रास्ते पूरब भरगामा की ओर सरकता चला गया। इस बवंडर में हुई क्षति का आकलन करने पहुंचे अंचलाधिकारी सुमित कुमार सिंह ने स्थानीय नुकसानों का जायजा लिया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। तत्काल सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की भी बात कही। अंचलाधिकारी ने बताया कि संध्या करीब 6:30 बजे यह बवंडर आया। घेवहा पंचायत व मोहम्मदगंज पंचायत में काफी क्षति हुई है, जिसका आकलन किया जा रहा है। घेवहा में सरकारी स्तर पर पॉलीथीन दिया गया है। वहीं मोहम्मदगंज में महादलित बस्ती में भी नुकसान हुआ है, जिससे आपदा के तहत सरकारी राशि दी जाएगी। अपने हिसाब से सर्वे किए तो 30 से 40 घर का क्षति हुआ। 30 से 40 घर का क्षति हुआ। जो अंचलाधिकारी को हमने मैसेज दिए, व्हाट्सएप पर उनका फोटो भेजे, सब मीडिया बंधु को बोले। अभी दिन में आए हैं, क्या आश्वासन दे के गए हैं। सहरसा जिला के नौहट्टा में आम सभा कोरम पूरा नहीं होने के कारण रद्द करनी पड़ी। सहरसा जिला के नौहट्टा प्रखंड के ग्राम पंचायत चंद्रयान सतौड़ कंदू पुनर्वास वार्ड नंबर 10 में वार्ड सदस्य एवं वार्ड पंच के गायब रहने के कारण आम सभा रद्द करना पड़ा। पूर्व निर्धारित तिथि 12/7/19 को नव सृजित प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में 2 बजे से 5 बजे तक सेविका बहाली हेतु आम सभा का आयोजन किया गया था, लेकिन कोरम पूरा नहीं होने के अभाव में यह आम सभा रद्द कर दिया गया। नहीं आया तो इसमें दोस्त इतने पब्लिक परेशान हो गए। दिन में 2 बजे से गर्मी में फिर नहीं आने के कारण जब ये नहीं हुआ चैन, तो इसमें गलती मैडम का हम लोग नहीं बोल रहे हैं। यहाँ की जो समस्या है, CDPO साहब ने हम लोगों को से बोलने के लिए इनकार किया। मामला क्या सर, आखिर बताएं आप। मामला ये है कि यहाँ 10 नंबर वार्ड में जी आंगनवाड़ी केंद्र की सहायिका एवं सेविका की बहाली थी आज जी, जबकि ये कलेक्टर के आदेश के हिसाब से विगत 2 सालों से जो ये अधर में पड़ा हुआ था, आज इसके लिए यहाँ का आंगनबाड़ी 10 नंबर वार्ड के केंद्र संख्या 153 का आज यहाँ चयन होना था जी। लेकिन विभागीय सूचना के उपरांत भी यहाँ के वार्ड सदस्य नागोसदा, वार्ड पंच त्रिपुला देवी अनुपस्थित रही, जबकि उसे यहाँ के लोगों ने रात के 11 बजे सुबह 7 बजे तक इस गांव में इस जगह आते जाते सबों से मिलते जुलते देखा है। लेकिन इस गांव के कुछ लोग चाहता है कि यहाँ पर यह आंगनबाड़ी केंद्र अगर हो तो हमें उसमें बिचौलिए के हिसाब से हमें भी कुछ पैसा मिले, हमें भी कुछ रुपया दे बिचौलिया, इसके बाद ही हमारे कथनानुसार ही किसी की चयनित हो। इसी कारण से आज यहाँ इस तरह से आम सभा में इस गांव के बहुल आबादी, यहाँ की बहुत सारी महिलाएं 200 के लगभग और यहाँ के पुरुष 200 के लगभग यहाँ इस सभा में उपस्थित थे। लेकिन फिर भी आज वार्ड सदस्य और वार्ड पंच के नहीं रहने कारण उनके दिशा निर्देश के अनुसार यहाँ पर चयन नहीं हो सका। इस आम सभा को वो बोलिए कि बहिष्कार किया गया। जो वार्ड सदस्य को सुनने में आ रहा है यहाँ से भागा के ले गया, इसका क्या मामला सर बताएं थोड़ा। भगा के ले गया उसको। कौन भगाया? बिचुलिया ले गया। बिचुलिया का नाम सर, नाम कैसे है? बेगूसराय में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के बहन से शादी का प्रस्ताव अपने पत्नी के सामने ही रख दिया। बेगूसराय में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पति ने अपने पत्नी के सामने साली के साथ शादी का प्रस्ताव रखा। मामला मुफस्सिल थाना अंतर्गत मोहनपुर गांव की है। बताया जाता है जो राजन सिंह से शादी 14 साल पहले नूतन कुमारी की हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। कुछ साल बाद महिला को एक लड़का हुआ। जीवन अच्छा चल रहा था। कुछ दिन बाद राजन सिंह ने अपने पत्नी को दहेज के लिए मारपीट कर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
पत्नी ने अपनी गरीबी की दुहाई दी, लेकिन राजन सिंह नहीं माना। राजन सिंह ने अपनी पत्नी से कहा कि अगर तुम्हारा पिता दहेज देने में समर्थ नहीं है तो अपनी छोटी बहन से मुझे शादी करवा दो, जिसके बाद पति पत्नी के बीच जमकर बवाल हुआ। उसके बाद पति के खिलाफ महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। महिला थाना पुलिस मामले को दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मेरा नाम ससुर का है रामविलास सिंह, मेरा ससुर है। राजन सिंह है मेरा पति है। तो मारपीट बहुत करता है, रहने नहीं देता है घर। मारपीट का क्या कारण है? मारपीट का कारण है, बोलता है बहन से शादी करवा दो और नहीं तो नहीं रखेंगे, नहीं दूसरा शादी कर लेंगे। गोली पिस्तौल दिखाता है। नहीं रखने का कारण? नहीं रखने का कारण है कि हम तुम्हारी बहन से शादी कर दो तब रखेंगे, नहीं तो दूसरा शादी हम कर लेंगे। लखीसराय के तेतरहाट चौक पर हुए दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए। लखीसराय जिला के तेतरहाट थाना क्षेत्र के नगर चौक पर सड़क हादसे में 3 व्यक्ति घायल हो गए। मौके पर पहुंची तेतरहाट थाना पुलिस सभी घायलों को घटनास्थल से सदर अस्पताल पहुंचाया। घायलों में एक की हालत ज्यादा गंभीर है। सदर अस्पताल में ड्यूटी पर चिकित्सक नहीं रहने पर एम्बुलेंस चालक ने ही मरहम पट्टी किया। बेगूसराय में बीती रात अपराधियों ने फिर एक घटना को अंजाम दिया, जहां भाजपा नेता के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। बेगूसराय में बीती रात बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने सोए अवस्था में भाजपा नेता के किसान भाई सुरेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के रामदेरी पचरसिया सोनू बालू दियारा की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक सुरेंद्र सिंह संघ परिवार से जुड़े हुए थे तथा इनके भाई पूर्व में भाजपा के मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में नागा सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है जो सुरेंद्र सिंह खेती भी करते थे एवं मवेशी को लेकर दियारा स्थित अपने खेत में डेरा बनाकर रहते थे। परिजनों ने बताया कि कल दिन में खेत की सीमा को लेकर सुरेंद्र सिंह और देवेंद्र सिंह और नागा सिंह के बीच सुतुमय हुई थी। बाद में स्थानीय लोगों ने मामले को शांत करवा दिया था। परिजनों का आरोप है जब बीती रात सुरेंद्र सिंह अपने घर में सोए हुए थे, इसी दौरान नागा सिंह, देवेंद्र सिंह और उनके अन्य साथियों ने उनके घर पर जाकर वहीं उनको गोली मार दी। सुबह में सर खेत की आहार के लिए गोली बात हुआ, उसके बाद लोग न्यूट्रल हो गया, कोई टेंशन नहीं हुआ। रात में सोए में इनको अचानक आके मर्डर ही कर दिया। अपने डेरे पे सोए हुए थे और देवेंद्र सिंह और एक नागा सिंह था, उसी से तुतुमे में हुआ था। वो अपने खेत खेत जो है ना, जैसे खेत जोत होता है, जैसे ये आपका है ये मेरा है, उसी में मेरे खेत में थोड़ा जोत दिया था, उसी के लिए हुआ। 3 गोली। कितने की संख्या में था अपराधी? वो 3-4 था। ये अकेले सोए हुए। किसानी करते थे, माल जाल के सेवा करते थे, खेती भी करते थे। ये 2 भाई से वहाँ रहते थे। कल सवेरे अरहट के लिए अपने खेत के जोत में तुतुमे में हुआ, ठीक है। उसी के विवाद में ये लोग अपना, हम लोग को खबर होने दिए, समझे कि आपस की मामला है, अपना ऐसी बराबर होता है। हाँ, ये लोग अपना चुपे चाप रह गए। हम लोग गांव में जानबो नहीं किया। वो रात में आया 4-5 आदमी से, 3 आदमी स्पॉट पर था गोली मारने वाला। 3 गोली इनको सुतले मारा, जगह नहीं किया और चला गया। उनके भाई राम सुधीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के उच्च पूर्व जनसंघ और आरएसएस के भी सदस्य थे और मटिहानी मंडल के अध्यक्ष भी थे और भारतीय जनता पार्टी से उनकी आस्था पूर्ण थी और वो उसी भारतीय जनता पार्टी में थी। आपसी जमीन विवाद को लेकर हुआ है और उनका झगड़ा हुआ है, उसी में दिन में झगड़ा हुआ, रात में हत्या कर दी। भारी बारिश के कारण सुपौल का नगर परिषद नरक में तब्दील हो चुका है। 1 सप्ताह से चली आ रही बारिश के मौसम में सुपौल नगर परिषद का हाल बेहाल हो चुका है। जगह जगह मोहल्ले की सड़कें बारिश की पानी में डूब चुके हैं। गलियों के नाले जाम होने के कारण नालियों की गंदगी बारिश के पानी में समाकर नगर परिषद के स्लोगन स्वच्छ सुपौल और स्वस्थ सुपौल की पोल खोल रही है। नगरवासी व्यवस्था बस इस गंदे पानी में ही आवाजाही करने को विवश है। सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं और बच्चों को हो रही है, क्योंकि उनको स्कूल जाने के दौरान इसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। नगर परिषद के वार्ड 12 के नगरवासियों का कहना है कि गंदा पानी नाला से निकलकर अब सड़क पर आ पहुंचा है और ये गंदा पानी लोगों को बीमार करने पर उतारू है। सब नाला का सर पानी है। इसका निकासी का कारण नहीं हो रहा है। निकासी कारण यही है, सर का नाला बहुत जाम है, कोई दिखनार नहीं है, न कोई साफ करने वाला है। यही है कि दिखने भी नहीं आते जब से जीते हैं।
कौन नहीं आता है देखने के लिए? संतोष चौधरी मुखिया। नाला का गंदा पानी है, हम लोग स्कूल पढ़ने जाते हैं तो हम लोग को नाला का पानी होने के कारण जाने पड़ता है। वार्ड नंबर 12 में हमेशा पानी लगा हुआ रहता है, रोड की स्थिति अच्छी नहीं है, वार्ड कमिश्नर ध्यान नहीं देते हैं। नाला का कोई व्यवस्था नहीं है, कोनो आज से है जब वार्ड कमिश्नर अपने घर में है, सब अपने अपने काम में रहते हैं, लोगों को जाने आने में जो परेशानी होती है तो लोग झेलते हैं। ठेवना भर पानी बराबर पानी ही में रहता है। जयनगर अनुमंडल के अंतर्गत कमला नदी का पानी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, जिस कारण अब परिचालन ठप होने की स्थिति आ गई है। मधुबनी जिला के जयनगर अनुमंडल के निकट कमला नदी में वर्षा के कारण बाढ़ की धारा काफी तेजी से बह रही है। ऊपर से पानी की तेज रफ्तार में पुल के ऊपरी डिवाइडर को भी पानी ने छू लिया है। इस कारण कुछ जगह डिवाइडर भी टूट गया है। लोग पुल पर लापरवाही बरत रहे हैं। पुल के पास कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं अभी तक लगाई गई है। पुल के ऊपर से तेज रफ्तार में पानी बह रहा है, लोग इसी पानी में आर पार हो रहे हैं। वहीं कमला नदी के निकट स्थित इस्लामपुर गांव में पानी प्रवेश कर गया है। इस्लामपुर, खैरामत, बेला, कोरहिया, डोरवार में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। लोग एहतियात बरतते हुए गांव खाली कर ऊंचे स्थान पर शरण ले रहे हैं। गांव वालों का आरोप है जो न तो सरकार की तरफ से न ही प्रशासन की तरफ से कोई सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। बेगूसराय में एक कलयुगी बहनोई ने अपनी पत्नी और साले को चाकू मारकर घायल कर दिया। बेगूसराय में एक कलयुगी बहनोई ने अपने ही पत्नी और साले को चाकू से गोदकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना बखरी थाना क्षेत्र के काली स्थान के निकट बखरी गांव की है। बताया जाता है जो बहनोई शादी के बाद से ही पत्नी को प्रताड़ित किया करता था। जब साले ने पत्नी की पिटाई का विरोध किया तो साले को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये व्यक्ति शराब का आदी है और इस चक्कर में अपने घर के जेवरात और अन्य सामान को भी बेचकर शराब पी चुका है। फिलहाल घायल को इलाज के लिए कल्पना नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है, जहाँ लड़की की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दरअसल सोनी की शादी 5 साल पहले बखरी थाना क्षेत्र के बखरी गांव निवासी संतोष मिश्र से हुआ था। उसके बाद से ही संतोष मिश्र ने हमेशा शराब पीकर सोनी के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया था। संतोष मिश्र ने अपनी पत्नी को बोला जो अपने पिता से पैसे मांगो नहीं तो तुम्हारी पिटाई करेंगे। जब सोनी ने अपने भाई को फोन किया कि मेरे साथ मारपीट कर रहा है, तब सोनी के भाई भी वहां पहुंचे और इसी दौरान दोनों भाई बहन को चाकू से गोदकर संतोष मिश्रा ने घायल कर दिया। उसका तो उसके स्टमक में छेद हो गया है और उसका खून भी पेट में बहुत बढ़ गया है। उसको हम लोग रोक दिए हैं, ऑपरेशन हो गया है, अब उसको बच जाना चाहिए। मतलब किस परिस्थिति में सर अभी? बहुत सीरियस कंडीशन। तो वहाँ पे गए परेशान करता था ना, वहाँ पे परेशान करता था, हमारे सामने गांव को मारने लगा, चाकू को मारा तो बीच में बचाव करने गए तो हमको भी चाकू को घोट दिया। कौन मार रहा था? हमारा बहनोई संतोष था, वही मारा। इसका विवाद कुछ नहीं था, शुरू से ही जो हुआ ना, जब शादी हुआ तो मारपीट करता था, दारू पीता था, मारपीट करता था। हम लोग उसको अपने घर पे रखते थे, बोलते थे जब तक मारपीट नहीं बंद करेगा, दारू पीना बंद नहीं करेगा, सब काम नहीं करेगा। यहाँ पे रहती थी, बीच बीच में गोरू पकड़ के उसको ले जाता था और उसके बाद क्या करता था, मारपीट करता था। 5 दिन तो सही रहा, मारपीट ऐसे ही है, दोनों में आपस में हुआ क्या, पी के आता था, ठीक है। घर में भी गुड़िया सब तंग करती थी और एकदम उसको चढ़ाता था, तुम्हारी बीवी ये किया वो किया करके एकदम सब कुछ सारा चीज़ बेच लिया, जेवर बेच लिया, उसका बर्तन बेच लिया, सारा चीज़। और पैसा वैसा मांगता था, बोलने को था बेच लिया, बोला फिर वापस पैसा लो, वापस पैसा लेके आओ तो हम तुमको रहने देंगे। बेगूसराय में सड़क हादसे में एक साइकिल सवार की दर्दनाक मौत हो गई। बेगूसराय में आज एक सड़क हादसे में साइकिल सवार व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। घटना सहायक थाना लोहिया नगर क्षेत्र के फ्लाईओवर के ऊपर की है। बताया जा रहा है जो मजदूरी का काम कर साइकिल से अपने घर लौट रहे व्यक्ति को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। वहीं ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। फिलहाल शव का शिनाख्त नहीं हो पाया। मौके पर लोहिया नगर थाने की पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। साइकिल से जो है एक आदमी साइकिल से जा रहा था
और उसी बीच में एक ट्रक वाला उसको जो है धक्का मारा, जिससे उसका जो है सर थोड़ा कुचला गया है और गंभीर रूप से जो है जख्मी हुआ, वहीं पर उसका जो है स्पॉट डेथ हो गया। उनको लेकर के बेगूसराय में रफ्तार का कहर फिर से देखने को मिला। दरअसल एक सूमो ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी। बेगूसराय में रफ्तार का कहर फिर से देखने को मिला जब तेज गति से आ रही सूमो ने बाइक सवार को ठोकर मार दी और हादसे में सूमो भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बाइक सवार युवक की गंभीर हालत को देखते हुए स्थानीय लोगों ने उसे निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय रेफर कर दिया गया। घायल युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई थी। वहीं सूमो के ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। घटना बखरी थाना क्षेत्र के गंगरहौड़ की है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में लगी हुई है। बेगूसराय न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। बेगूसराय के न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार तथा बेगूसराय के जिलाधिकारी राहुल कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कुल 12 बेंच में लोगों की समस्याओं का निवारण किया गया। खासकर बिजली, बैंक और इंश्योरेंस से संबंधित मामलों का निपटारा ज्यादा हुआ। लोक अदालत के माध्यम से सामान्य पारिवारिक विवाद के मामलों को भी निपटाया गया। इस लोक अदालत में लोगों ने खासा उत्साह के साथ भाग लिया। दरभंगा व्यवहार न्यायालय में भी लोक अदालत का आयोजन हुआ। दरभंगा व्यवहार न्यायालय में भी लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें काफी मामलों का निपटारा हुआ। इस दौरान बैंक, इंश्योरेंस और बिजली के कई मामले सुलझाए गए। यहाँ हम लोगों की उपस्थिति कम है। जितने लोग उपस्थित हैं वो सभी जानते हैं कि लोक अदालत में आपसी सुलह से कानून का निपटारा किया जाता है। इससे जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। यहाँ करीब 10,000 के अधिक मामलों को निस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है। 13 बेंच बनाए गए हैं, इसमें बैंक के भी हैं मामले और विद्युत के और दूरसंचार के सभी लोग के सभी मामले को सुलझने और निष्पादित किए जाएंगे। लोक अदालत लगा है। यूको बैंक में समस्या है जो इनके एक समझौता किया है। आपका क्या मामला है? ऋण चुकता करने का मामला है। क्या इसमें समस्या हो रहा है? अकाउंट एनपीए हो गया था, उसको क्लियर करना है। बैंक से नोटिस आया था कि लोक अदालत में आके समझौता कर उसे करने के लिए फाइनल हो गए हैं। ऊपर से आदेश हो गए हैं। अब कोई नहीं है, हमारा नकल चुका है। न्याय के लिए भी न्याय के लिए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायिक अधिकारी है। कौन सा समस्या लेकर के? टेलीफोन वाला सर समस्या है। बोलिए। माने 12-14 बरस से मुझे हम लोगों को टेलीफोन बंद है। इसके बाद जो है 13,400 के बिल भेज दिया। बीच में बिल दिए, उन सबको कोई था पता नहीं। अब उसमें जो है 10,000 रुपया ड्यूज करते हैं जमा करने के लिए। पैसा लिए थे किस चीज के लिए? क्या हो गया जो पैसा नहीं चुकती कर पाए? पैसा तो लिया था खेती के लिए। खेती जा गया उस साल। खेत हुआ कि जल गया? जल गया। खेत में दह गया। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? राम भजन दादा। कहाँ घर है? बरगट्टा। समस्या है कि हमारा 2006 में बंद कर दिया। टेलीफोन बंद हो गया, चुक्ती वाला। अच्छा। वो हमारे आदमी को अपने ले गए दिल्ली, कैंसिल हो गया था। सब कागज लेके कितने का बिल भेज दिया सो बताइए। ये कम से कम इसमें 9200 का 9200 का बिल भेज दिया। यहाँ आए यहाँ न्याय के लिए। सुपौल के कटैया में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सुपौल कटैया नगर गिदराही पुल के नीचे एक युवक का शव बरामद हुआ। बरामदगी से इलाके में सनसनी फैल गई।
शव की पहचान मुकेश यादव के रूप में हुई है, जो गौरवगढ़ सुपौल के निवासी हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को सदर अस्पताल भेज दिया। तक का शव पहुंचते ही घर वाले चित्कार मारकर रोने लगे। लोगों ने शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसको शांत कराने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। ये घटना हुई थी, मुकेश नाम का व्यक्ति है जो कि गौरवगढ़ का रहने वाला है। इसका ससुराल जरौली, गिदराही जरौली के सीमा पर नहर किनारे इसका ससुराल है। विगत 5-6 दिनों से ये मृतक ससुराल में था और ससुराल से सटा हुआ ही नहर है, वहीं पर इसका डेड बॉडी सुबह पाया गया। डेड बॉडी के पास ही पैशन प्रो गाड़ी भी थी और इसके पॉकेट में 2 मोबाइल भी था, जिसका कि हम लोग अनुसंधान भी कर रहे हैं। मृतक के पिता और भाई गए भी, जिन्होंने अपने मृतक के ससुर को और साले को इन्होंने दोषारोपित किया। ये पहले से ये लोग प्लान बना रहा था मेरे बेटे को मारने के लिए। इस तरह से हम लोगों ने उसको अपने गिरफ्त में भी लिया। प्रथम दृष्टया इनके कथनानुसार आवेदन देना चाह रहे थे, तब तक एक विधि विरुद्ध जमाव करने के लिए कुछ लड़के वहाँ पहुँच गए और अनुसंधान को बाधित करके वहाँ से उस जरौली, जो कि यहाँ से करीब 25-30 किलोमीटर यहाँ से दूरी है, वहाँ से डेड बॉडी को ला करके यहाँ पे रख देना। और जबकि वहाँ से डेड बॉडी हम लोग लेके आए थे पोस्टमार्टम कराने हेतु, घर वाले भी तैयार थे, लेकिन ये लोग पोस्टमार्टम नहीं करा के लोहिया चौक पर विधि विरुद्ध जमाव किए। बाद में इन्होंने अस्थायी शिविर को भी उजाड़ पजाड़ दिया। बाद में हम लोग इसको ठीक किए हुए हैं और हमारे 2-3 जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी चोट आई, मुझे भी चोट आई है। इस पर लाठी से वार किया गया और आगजनी भी की गई। इसके बाद घटना की भयावहता को देखते हुए हम लोगों ने हल्का लाठी बल का प्रयोग किया, जिससे कि विधि विरुद्ध जमाव के जितने भी असामाजिक तत्व थे वो लोहिया चौक छोड़ करके भाग गए। अब आगे जो विधि विरुद्ध जमाव था, जो कुछ लोगों की पहचान की गई है, वीडियोग्राफी भी की गई है और उसके आधार पे हम लोग प्राथमिकी दर्ज करेंगे और उनकी गिरफ्तारी करेंगे। तो बिल्कुल ही कोई शहर से कोई लगाव ही नहीं था। यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर जो घटना हुई और उसमें हम लोग आगे अनुसंधान भी कर रहे थे, उस अनुसंधान को बाधित करके और जब पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी आ रहा था उसको जबरन यहाँ पे रख के लोगों ने विधि विरुद्ध जमाव किया। आगे अनुसंधान जारी है। बेगूसराय पुलिस ने देसी शराब बरामद किया। बेगूसराय पुलिस को उस समय सफलता हाथ लगी जब गुप्त सूचना के आधार पर चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के खंजापुर गांव में भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब बरामद किया गया। बताया जाता है कि खंजापुर गांव में भारी मात्रा में महुआ शराब का धंधा धड़ल्ले से चल रहा था। गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यहां पर छापा मारा और भारी मात्रा में शराब बरामद किया। अभिषेक घटना हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के श्रीपुर बहादुरपुर में एक महिला ललिता देवी की उसके पति विजय कुमार भगत ने हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने इस बारे में जानकारी दी। कल एपीएम में एक मर्डर केस रजिस्टर हुआ था, तो उसकी जांच अभी जारी है। उसमें 2 नियम लोगों की गिरफ्तारी हुई है और हमने एसडीपीओ को भी भेजा है मौके पर सुपरविजन करने के लिए। एक बार सुपरविजन हो जाएगा और हम लोग देख दाख के फिर उसमें निर्णय ले लेंगे। लहरिया के बेता चौक पर जुआ खेलते हुए लोगों को पुलिस ने धर पकड़ा। गश्ती के दौरान पुलिस को सूचना मिली जो बेता चौक पर कुछ असामाजिक तत्व के लोग लॉटरी और जुआ खेल रहे हैं। सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष बेता को सूचित करते हुए छापेमारी की गई, जिसमें रामबाबू सहनी पिता लक्ष्मण सहनी, शंभू कुमार पिता कपिलेश्वर महतो, विकास कुमार पिता उदय झा, राजकुमार पिता स्वर्गीय नारायण महतो, बबलू राम प्रसाद पिता स्वर्गीय नंद राम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन सब के पास से 6000 रुपया नगद, प्लेइंग कार्ड और लॉटरी के सिस्टम वाला कागज बरामद किया गया। इन लोगों की निशानदेही के आधार पर पुलिस और छापेमारी कर रही है। आप लोग कितना दिन से जुआ खेल रहे थे? राम सिंह बताओ। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण दरभंगा मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से झील में तब्दील हो चुका है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज बारिश के पानी में डूब चुका है। मेडिकल कॉलेज के प्रांगण से लेकर कॉलेज के अंदर तक बारिश का पानी प्रवेश कर गया है। जिधर भी देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है। इसके अलावा डीएमसीएच के अन्य विभागों में भी बारिश का पानी लगातार
फैलता जा रहा है। नगर निगम पानी की निकासी में कितना कामयाब है यह जल जमाव से ही पता चल रहा है। यहाँ पर मौजूद लोगों से जब हमने बात की तो सबने एक ही बात बताई, जो यहाँ पानी लगना आम बात हो चुकी है। इस जल जमाव के कारण पेशेंट और परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी के ले रहा ठीक कर रहा है बेगूसराय में आज एक अजीबोगरीब घटना हुई जहां पानी पूरी के विवाद में 2 लोग घायल हो गए। बेगूसराय में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई जब पानी पूरी की वजह से हुई बवाल में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान सड़क पर जमकर लोगों ने बवाल काटा और एक दूसरे की धुनाई की। मामला नगर थाना क्षेत्र के जीडी कॉलेज के समीप की है। बताया जा रहा है कि एक युवक के द्वारा अपने पूरे परिवार के लिए 20 रुपये का पानी पूरी मंगाया गया था, लेकिन पानी पूरी दुकानदार ने एक तो पानी पूरी देने में विलम्ब किया और फिर ज्यादा पैसे की मांग की। पीड़ित ने आरोप लगाया कि जैसे ही उसने ज्यादा पैसे लेने की शिकायत की तो पानी पूरी दुकानदार ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। इस बात से नाराज लोगों ने पानी पूरी दुकानदार पर भी हमला कर दिया। आलम ये रहा कि घंटों सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। कैसे घटना हुआ तुम्हारे साथ? नहीं, गुपचुप वाले के पास। अच्छा, तो हम 3 भाई थे, गुपचुप खाने आए थे तो 3 प्लेट लिए थे। तो हम लोग ने इसको बोले 20 का खाली पूरी देना और 16 पूरी। तो 16 पूरी खाया तो बोलते 30 पैसे। बोले तुमने 3 प्लेट क्यों लेते? हम बोले भाई 16 कैसा 20 पे और तो 30 पैसे हमको। इतने में लोग मारा पीटी स्टार्ट कर दिए और उसने चाकू से मारा अपने पूरा। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।